हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जानेंगे बायर और सेलर किस तरह से मार्केट में ट्रेड करता है और हम लोग को डाटा को किस तरह देखना चाहिए। देखिए मार्केट में डाटा हर एक इंसान हर एक किस्म से देखता है, उसका सबका अलग अलग साइकोलॉजी है। जस्ट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मार्केट में किस तरह से डाटा देखने से आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है एलटीपी कैलकुलेटर से, है ना। ये मेरा अपना वेबसाइट है, मैं ये पर्सनल यूज करता हूँ फिलहाल के लिए, और इसमें अभी मॉडिफाई चल रहा है। इसमें बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ ऐड करना है जो मार्केट में हम लोग को प्रेडिक्शन करने में और भी बेहतरीन हो जाए मार्केट, है ना। तो मार्केट में ये एक बात समझिए, पहला बात है कि मार्केट में हमको सिर्फ पुट साइड और कॉल साइड दो डाटा रहता है ना। जो मार्केट में हम लोग को इधर दिखाई दे रहा है, ये जो है कि हम लोग को कॉल साइड डाटा दिखाई दे रहा है, इधर जो है कि हम लोग को पुट साइड डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट में क्या है कि हम लोग दोनों को डाटा को एक साथ कंपेयर करके चलते हैं कि मार्केट में प्रेशर किधर है, मार्केट में प्रेशर किधर ज्यादा नहीं है। तो हर एक चीज को हम लोग मैनेज करके चलते हैं कि मार्केट में भाई पुट साइड प्रेशर ज्यादा है तो भाई मार्केट जो है कि बुलिश होगा, और कॉल साइड का ज्यादा अगर प्रेशर रहेगा तो मार्केट बियरिश होगा। बट आप लोग एक चीज मिस करते हैं, वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। पहला बात है कि मार्केट में आपको ये समझना पड़ेगा कि सोच लीजिए कि मार्केट में ये पुट साइड हम लोग नहीं देख रहे, हमको सिर्फ यहाँ पर कॉल का डाटा देख के हमको प्रेडिक्शन करना है ना। ये जो है कि कॉल का डाटा देख के हमको प्रेडिक्शन करना है। क्या प्रेडिक्शन करना है कि मार्केट में प्रेशर क्या। देखिए मार्केट में पहला बात है कि मार्केट में हर तरफ बायर और सेलर रहता है। सेलर का मतलब हम लोग ओवाई देखते हैं और चेंजिंग ओवाई को देखते हैं सेलर का पोजिशन को समझने के लिए, और बायर का पोजिशन को समझने के लिए हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। ये तीन चीज देखते हैं। आप सपोज समझिए मार्केट में 23,200 में वॉल्यूम हम लोग को दिखाई दे रहा है, और हम लोग को उसका साथ साथ ओवाई भी दिखाई दे रहा है। ये दो चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है कि सपोर्ट जो है कि बहुत स्ट्रांग है, काहे कि उसका साथ साथ जो है कि वाई भी आ रहा है। अब जो है कि मार्केट में एक चीज आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। कोई भी बायर अगर मार्केट में ये 150 रुपये आपको दिखाई दे रहा है एलटीपी, ये 150 रुपये अगर मार्केट में खरीदारी भी हो रहा है यहाँ पर, है ना, और मार्केट में ये बिकवाली भी हो रहा है, मतलब का सेलर हरदम चाहता है कि मार्केट में ये सेलर हरदम चाहता है कि मेरा ये प्रीमियम जो है कि हमको कमते हुए दिखाई दे, ये बायर चाहता है कि मेरा प्रीमियम जो है कि बढ़ते हुए दिखाई दे। मतलब समझ रहे, ये आप जब अगर पुट आप बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पुट आप सोच लीजिए कि 150 रुपया में बाय कर रहे हैं तो मार्केट जो है कि नीचे गिरना चाहिए, है ना। मार्केट जो है नीचे गिरना चाहिए, तभी जाके जो है कि आपका प्रॉफिट होगा। मगर सेलर का इसी की यही चीज सेलर के लिए उल्टा है। सेलर चाहता है कि भाई मार्केट बुल हो, मार्केट ऊपर जाए, है ना। तो ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है कि एक बायर और एक सेलर, ये दोनों में फाइट हो रहा है ना, ये बायर और सेलर। तो आपको समझना पड़ेगा ये कि मार्केट में ये दो को फाइट सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहाँ हो रहा है ना। ये जहां से फाइट करेगा मार्केट जो है कि मार्केट में हम लोग को वहां से ही रिवर्सल का वैल्यू जो है कि दिखाई देगा। मतलब रिवर्सल वैल्यू से ही मार्केट जो है कि गिरते हुए या मार्केट जो है कि ऊपर उठते हुए हमको दिखाई देगा। पर आपको ये ही समझाना चाहता हूं कि दो चीज होता है मार्केट में, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है ओवाई। ये दोनों चीज अगर एक दूसरे का दुश्मन है, ये आप जानते हैं ना, एक दूसरे का दुश्मन में, बट बायर के लिए दुश्मन है सेलर, मगर सेलर के लिए ये अपना दोस्त है। कहीं कि जो सेलर जो है कि किसको मार्केट में अगर ये प्रीमियम खरीद रहा है, ये 150 रुपया का प्रीमियम अगर खरीद रहा है मार्केट में, तो किसका पास खरीद रहा है, ये बायर बाइंग करेगा तभी जाकर ना ये सेलर जो है कि ये सेलर जो है किसको सेल करेगा। तो सेलर का दोस्त हुआ ना, सेलर का ये फ्रेंड हुआ, मगर बायर का भाई ये दुश्मन है। काहे कि इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि मार्केट में बायर चाहता है कि भाई ये प्रीमियम हम जब बाय करेंगे तो ये प्रीमियम नीचे तरफ आना चाहिए, बट सेलर का चाहता है कि भाई ये प्रीमियम जो है कि ये कमाना चाहता है, तो मार्केट को ये ऊपर तरफ ठेलता है। तो मार्केट में जहां सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो मार्केट रिवर्सल वहां से दे बे करेगा, कोई मतलब इसमें कोई शक नहीं। सिंपल सा चीज है ना। आपके पास हो सके तो बहुत सारा चीज क्लियर होता होगा कि मार्केट में 150 रुपया है, ये प्रीमियम जो है कि मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है कि ये प्रीमियम जो है कि ये 129 रुपया सेलर चाहता है हो जाए, बायर चाहता है कि 174 रुपया हो जाए। तो 174 रुपया होगा तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में 174 रुपया होने के लिए मार्केट को नीचे गिरना पड़ेगा, तभी जाकर जो ये प्रीमियम 174 रुपया होगा। और मार्केट में 129 रुपया होने के लिए मार्केट को बुल होना पड़ेगा, तब जगह 129 रुपया होगा। तो ये चीज है कि फाइट किधर हो रहा है, फाइट में कौन जीतेगा। पहला है कि आपको एक साइड देखना पड़ेगा कि इधर का फाइट में जीतने का पॉसिबिलिटी किसका है। अगर आप देखिए कैसे करके झमेला होता है। सोच लीजिए कि 23,300 में मार्केट में 66% दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये जो वॉल्यूम है कि 80 रुपीस में हमको दिखाई दे रहा है कि प्रीमियम को खरीदारी इसमें ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए वाई भी आ रहा है,
किस लिए वाई आ रहा है? कहा कि आप जब तक मार्केट में बाइंग नहीं करिएगा, सेलर जो है कि किसको सेल करेगा, है ना, सेलर जो है कि किसको सेल करेगा, ये सेल कर रहा है, आप खरीद रहे हैं, है ना, ये सेल कर रहा है मार्केट में और आप खरीद रहे हैं, आप जो है कि बाय कर रहे हैं और ये सेल कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है कि आपको समझना पड़ेगा पहला फॉल कि मार्केट में किस तरह से मार्केट चलता है और ऑप्शन चेन को हम लोग को किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह देख के हम लोग इस मार्केट को प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना। सिंपल सा लॉजिक आप समझ गए। अगर मार्केट में सोच लीजिए कि यहाँ पर बायर जो है कि आप जो है कि यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है बायर, है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे का दुश्मन ही बन रहा है ना, क्योंकि ये जो बायर है, ये जो बायर है और आपको दिखाई दे रहा है ये दो गो बायर, ठीक है। ये जो बायर है, ये बायर अगर यहाँ पर प्रीमियम को खरीदारी करने लगे तो ये बायर को कमजोर कर रहा है, ये बायर को जो कमजोर कर रहा है। काहे कमजोर कर रहा है? ये कमजोर होगा, बायर अगर कमजोर होगा तो भाई सेलर भी कमजोर हो जाएगा। कहीं सेलर अगर मार्केट में इस प्रीमियम को कॉन्टिन्यूसली अगर कीनता रहे, ये कॉन्टिन्यूसली अगर सेलिंग करता रहे और बायर बाइंग करता रहे तो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा, ये टूटेगा नहीं इतना जल्दी। बट ये जो है कि मार्केट में यहाँ पर से यहाँ तक हम लोग को दिखाई दे रहा है कि WTB होते हुए जो 66.54% है, तो ये बायर अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ते गया तो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है ना, क्योंकि इस प्रीमियम को वो बैटिंग कर रहा है, इस प्रीमियम को ये सोच रहा है कि 80 रुपया जो है कि 94 रुपीज जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, सेलर जो है कि सेलर भी आ जाएगा बेचने के लिए, क्योंकि बायर जहां पर है वहां पर आपको सेलर मिलेगा। सेलर एक अल्लाह कहीं नहीं बैठा रहता है, बायर का साथ ही बैठा हुआ रहता है, ये आपको याद रखना है ना। तो मार्केट में ये चीज आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में इधर किसका प्रेशर है, इधर जो है कि किसका जोर है। अगर मार्केट में एक ही जगह में आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में बायर और सेलर एक ही जगह बैठा हुआ है, इसका मतलब सोचिएगा वो जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग है, उसको इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं। मार्केट में अगर हम लोग को दिखाई दे कि प्रेशर दे रहा है, इस सर्कल के सोच लीजिए पूरा प्रेशर दे, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मार्केट अगर सोच लीजिए कि 23,300 में स्ट्रांग है और हमको दिखाई दे रहा है कि WTB 23,200 में, तो मार्केट अगर कंडीशन इस तरह है तो मार्केट तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा जो आपको समझ में आएगा मार्केट में किस तरह के हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। देखिए मार्केट जो है कि बहुत बेहतरीन है और बहुत ही आसान है, मगर आपको सिर्फ इसका पीछे टाइम देना पड़ेगा। एक दो दिन का चीज है नहीं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ेगा, चीज को बेहतरीन से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शन चेन मार्केट में होता है क्या। देखिए ऑप्शन चेन का मतलब आप क्या सोचते हैं हम नहीं जानते हैं। हम क्या सोचते हैं कि भाई ये जो है कि ऑप्शन चेन ही है एक ऐसा टूल्स या तो ऐसा डाटा कि मार्केट में हर एक चीज आप पकड़ सकते हैं। वॉल्यूम को सिर्फ आप बायर का नजरिया से देखें कि ये जो है कि बायर है और बायर जो है कि 182 रुपया को खरीदना चाहता है, और जो है कि हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा हुआ है यहाँ पर जो है कि 72.95% वॉल्यूम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कि हमको दिखाई दे रहा है कि 58 रुपीज में बेटिंग हो रहा है। तो समझ रहे ना बात, ये जो बायर है कि ये बायर अपने आप को जो है कि चारों पार्टी जो है कि तोड़ दिया अपने आप को, है ना। ये अगर एक ही जगह रहता ना तब हम रेजिस्टेंस को पूरा स्ट्रांग मानते, है ना। बट ये भी हो सकता है अगर मार्केट में ऊपर तरफ प्रेशर दे रहा है ना, ऊपर तरफ प्रेशर दे रहा है, मतलब क्या, ये 72 है कि ये कमता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ये भी कमता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर हमको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तब क्या करेगा मार्केट जो है कि बहुत बेहतरीन से सपोर्ट को तोड़ते हुए एक डाइवर्जन नीचे उतर जाएगा। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है, आज का दिन कहाँ से मार्केट गिरेगा, क्या है नहीं, ये हर एक चीज आपका कैलकुलेशन ही बता देगा। कैलकुलेशन से आप बहुत बेहतरीन जो है कि मार्केट में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि कितना सारा मार्केट में हमको वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो ये चीज जो है कि मैं इसमें भी काम कर रहा हूँ कि मार्केट में हम चाहेंगे कि मार्केट में जो है कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जो है कि उसी में ही सिर्फ हमको दिखाई दे मार्केट में ये येलो कलर जो है हो रहा है। तो उसका लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक चीज समझ लीजिए कि इसमें एक कंडीशन लगाना बहुत बेहतरीन कंडीशन तो लग जाएगा कि भाई 100% होगा तो भाई तुम स्ट्रॉन्ग बताना, अब मुझे ग्रीन बताना, और 75% से इधर होगा तो तुम पीला हो जाना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मगर ये कॉलम में 75% से नीचे जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसमें तुम हाईलाइट होना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसीलिए ये सब चीज देखिए, मैं पाइथन नहीं जानता, पाइथन के लिए सीख भी रहा हूँ आस्ते आस्ते, जैसे जैसे सीख रहा हूँ इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ आस्ते आस्ते, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन, ये WTB ये भी आ जाएगा, ये एक दो दिन में ही आ जाएगा। कि मार्केट में जो है कि मैं उसको कंडीशन लगा दिया, कैलकुलेशन भी कर दिया, ये भी जो है कि एक दो दिन में आ जाएगा, है ना।
तो इस तरह करके सेलर और बायर सेम सिंपल सा चीज है कि आप सेलर और बायर को दोनों को अलग अलग नजरिए से देखिए। पहले बात है कि पहले आप इधर का कॉलम को देखिए कि इधर इधर क्या हो सकता है, छोड़ दीजिए पुट साइड, आप छोड़ दीजिए, कॉल साइड देखिए कि मार्केट में हमको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि 23,200 मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, बट ये जो है कि वीकनेस बना रहा है 23,300। मतलब क्या, ये जो है कि अपने आप को ये जो है कि कमजोर हो रहा है। कहीं कमजोर कहाँ हो रहा है, कहीं कि बायर जो है कि कुछ बायर यहाँ पर भाग के आ चुका है, तो ये कमजोर हो रहा है ना। ये कमजोर होगा तो मार्केट जो है कि 23,250 से मार्केट में हम लोग को रिवर्सल बहुत टाइम दिखाई देता है। कभी कभार दिखाई देता है कि स्ट्रॉन्ग होने के बाद जो है कि मार्केट 23,300 से मार्केट रिवर्सल दे रहा है। इसका भी पीछे का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा कारण है जो है मार्केट में आपको ये सब चीज, हर एक चीज आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि आप पहले कॉल साइड में देखिए और पुट साइड में भी देखिए, दोनों साइड में पहले कंपेयर करिए कि मार्केट में बायर कहाँ चाह रहा है और कहाँ शिफ्टिंग होने के लिए सोच रहा है, और जो है कि वाई जो है कि अपने आप आ जाएगा, चिंता नहीं है। अगर बायर जहां स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वाई वो आपको अपने आप दिखाई देगा, कहीं कि बायर जो है कि वो भाई अपना प्रीमियम को खरीद रहा है, सेलर जो है कि सेल करने के लिए छटपड़ा रहा है कि भाई कोई तो खरीदने के लिए आया तो मैं इस प्रीमियम को सेल करूंगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, ये आप समझिए। बायर का बात मार्केट नहीं चलता है, बायर जो है कि सेलर को सिर्फ पैसा देता है। ये बायर जो है कि सेलर को पैसा दे रहा है कि भाई तुम कमाओ, है ना। ताकि आप लोग जानते हैं कि 80-90% जो है कि मार्केट में रिटेलर जो है कि बायर लोग बहुत ही ज्यादा लॉस कर रहा है। उसका कारण यही है कि लॉजिक यही है कि मार्केट में जो है कि जो भी आप बाई करते हैं वो जो है कि आप पैसा जो है कि ये सेलर को दे रहे हैं, ये पैसा है ना, आपका जो पैसा है वो आप सेलर को दे रहे हैं। उसका कारण क्या है, कि आप बेच रहे हैं और वो खरीद रहा है, तो आप जो है कि बेच रहे हैं, आपका पास रिस्क जो है कि वो ज्यादा है, कहा कि आपका डायरेक्शन में ही मार्केट चलेगा तभी जाकर आपको पैसा बनेगा। बट देखिए मार्केट में सेलर का 3 चीज से पैसा बनेगा। एक चीज है कि मार्केट अगर एक रेंज वो लोग बना लेता है कि मार्केट में एक ये रेंज सोच लीजिए, एक रेंज है ना, आज का दिन का सोच लीजिए कि ये रेंज है, और रेंज का बीच में अगर मार्केट रहे, रेंज का बीच में अगर मार्केट रहे तो कहीं भी रहे मार्केट तो उसका प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट कॉन्सोलिडेट रहे तब पर भी प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर उसका डायरेक्शन में चल जाए, मार्केट सोलिए नीचे आ गई है तो मार्केट में उसका तो बल्ले बल्ले। तो 3 चीज में उसका प्रॉफिट होता है, और हम लोग को सिर्फ एक ही चीज में प्रॉफिट होगा कि मार्केट सिर्फ अपना डायरेक्शन में चल रहा है। अगर कॉल लिए तो मार्केट ऊपर भागे, अगर पुट लिए तो मार्केट नीचे भागे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग के पास सिर्फ एक ही को चांस है प्रॉफिट करने का, या तो ऊपर तरफ भाई तुम कॉल ले लो, अगर नीचे आए मार्केट तो पुट ले लो। यही सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है, मगर सेलर का पास हेजिंग करने का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा, है ना। वो क्या करेगा, वो 182 को जो है कि सेल करेगा, 152-50 को भी सेल कर देगा, दोनों को सेल करेगा। वो हेजिंग करने के लिए सोच लीजिए कि मार्केट में ये दोनों जो है कि एक कॉल और एक पुट, एक कॉल और एक पुट को खरीद लेगा, है ना। तो मार्केट में क्या है कि ये जो है कि अपने आप को हेजिंग कर लेगा मार्केट में, है ना। अगर मार्केट नीचे भी आएगा तब पर भी प्रॉफिट, और ऊपर भी जाएगा प्रॉफिट होगा। बट ये रेंज का अंदर, ये जो है कि ये रेंज का अंदर ही उसका जो है कि प्रॉफिट और लॉस हमको दिखाई देगा। ये रेंज का अंदर, अगर ये रेंज मार्केट ब्रेकआउट करे तभी जाके उसका लॉस दिखाई देगा, और मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट करे तभी जाके हमको लॉस दिखाई देगा। ये 2 चीज आप लोग समझिए मार्केट में, कि आप जिस तरह से सोचते हैं मार्केट को, इतना मार्केट आसान नहीं है अगर आप नहीं जानते हैं तो। अगर मार्केट में आप कैलकुलेशन समझ गए कि मार्केट में किस तरह से मार्केट जो है चलता है, सेलर किस तरह से अपना पोजीशन को हैज करता है, आप सेलर जो है कि अपना पोजीशन को किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से सेलर जो है कि अपना पोजीशन को बनाता है, तो हर एक चीज को अगर आप समझते हैं मार्केट में, देखिए ट्रेडर बनने के लिए आपको एक सेलर पहले बनना पड़ेगा। सेलिंग कैसे किया जाता है वो हर एक थ्योरी आपका पास होना चाहिए, तभी जाकर जो है कि बायर जो है कि आप बेहतरीन बन सकते हैं। बायर का मतलब क्या है कि मौका में चौका मारना। बायर मतलब ये नहीं कि आप जब मन तब मार्केट में आए पुट कॉल करते रहे, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, तभी जाके जो है कि आप जो है कि बहुत बेहतरीन मार्केट को प्रेडिक्शन करके आराम से डाटा देख के प्रॉफिट कर सकते हैं। नहीं तो उसका आगे नहीं होगा प्रॉफिट। काहे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ऐसा एलटीपी कैलकुलेटर वाला है कि एलटीपी को छोड़ के चला गया, या तो बहुत ऐसा इंसान है कि छटपटा रहा है। बट आप एक बात सोचिए, मार्केट में ये मार्केट है, मार्केट में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिले मार्केट में आपको कुछ भी नहीं होगा, नहीं आप 1 रुपया मार्केट आपको देगा। ये बात आपका पास पूरी क्लियर होना चाहिए, तभी जाके जो है कि मार्केट से आप बहुत बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज आप लोग देखिए मार्केट में, कि अगर मार्केट में वॉल्यूम और ओवाई या चेंजिंग ओवाई, इस तीनों सुबह एक्टिविटी देखिए कि ये इसमें से कौन है कि मार्केट में
सेलर जो है कि हावी तो है, सेलर कहीं भी आ सकता है, सेलर के लिए कोई टेंशन नहीं है ना, सेलर कहीं भी आ सकता है। बस डिपेंड करता है बायर कि बायर कहाँ भाग रहा है। बायर अगर एकल्ला एक जगह बैठा हुआ है तो वो तो पूरा पूरी स्ट्रांग है, कोई टेंशन नहीं है। बट बायर अगर इधर उधर भाग रहा है तो उसको मैं कमजोर मानूंगा। बट अगर बायर जो प्रेशर दे रहा है मार्केट के नीचे तरफ, और तब मार्केट में क्या होगा, हम लोग को एक बुलिश कंडीशन दिखाई देगा, है ना। अगर मार्केट में प्रेशर दे रहा है, बायर इधर भाग रहा है, तो मार्केट में हमको बियरिश कंडीशन दिखाई देगा। क्या है उसका कारण, क्या है कारण, यही है कि मार्केट में कुछ भी प्रीमियम हो मार्केट में, उस प्रीमियम को जहां पर बायर आएगा खरीदने के लिए, सेलर भी वहां पर ही आ जाएगा खरीदने के लिए। क्योंकि ये जो सेलर है ये सोच लीजिए पुराना सेलर है। नया पोजीशन सेलर जो है कि वो अपना वेट कर रहा था कि बायर कहाँ है, तो वो यहाँ पर सेलर जो है कि नया से फिर से यहाँ पर एक पोजीशन बनाना अपना शुरू कर देगा हेजिंग करने का बात है ना। तो इस तरह करके मार्केट चलता है। मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट में हर एक चीज समझना पड़ेगा। क्या पहला फॉल कि मार्केट में आपको ये कॉल साइड और पुट साइड, ये पुट साइड में पहले देखिए कि क्या प्रेडिक्शन हो रहा है, कॉल साइड देखिए क्या प्रेडिक्शन हो रहा है, तब जाके आप जो है कि कंपेयर करिए कॉल साइड से पुट साइड, तब जाके आपको मजा आएगा मार्केट में कि मार्केट किस तरह चलता है ना। अब हो सके आपका बहुत सारा लॉजिक जो है कि क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह करके मार्केट में एक प्रेडिक्शन करके देखिए, एक हफ्ता देखिए कि क्या रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल की मार्केट में कॉल साइड एक बार देख लीजिए, एक बार पुट साइड देखिए, कंपेयर करिए कि मार्केट में ज्यादा प्रेशर और जो ज्यादा ताकतवर और अपने आप आज कौन सा है। और मार्केट में बहुत सारा सेंटीमेंट है, बहुत सारा और भी कैलकुलेशन है जो कि मार्केट में आपको डाटा देख के आप मालूम कर सकते हैं कि मार्केट जो है कि आज बियरिश मूवमेंट है, ये मार्केट ऊपर तो लेके जा रहा है, मगर ये पूरा पूरी आज का मार्केट ट्रैप करेगा। हर एक इसको कॉल वाला को मार्केट में ढुकाएगा और मार्केट जो है कि ऊपर से बेहतरीन नीचे गिर जाएगा। तो आपको ये सब हर एक चीज लॉजिक समझ में आएगा आस्ते आस्ते। कहीं देखिए हड़बड़ी से कोई चीज नहीं मिलता है, बहुत मेहनत है इसमें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जहां पर पैसा है वहां पर मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग का मेहनत है यहाँ पर, है ना, कि आप जो है कि किस तरह से अपना दिमाग को यूज करके ये इसको प्रेडिक्शन करते हैं। तो मार्केट जो है कि इसी तरह से प्रेडिक्शन करिए, करके एक हफ्ता देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। ध्यान से देखिए मार्केट में जो है कि हर एक चीज को आपके पास एक्टिविटी होना चाहिए। मार्केट ये नहीं कि आप खाना खाते खाते प्रेडिक्शन करें या तो आपको कहीं काम है तो चला गई, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में आप जितना खान 1 घंटा दीजिएगा तो 1 घंटा ही 100% जो है कि मार्केट को दीजिए या डाटा को देखने की कोशिश करिए कि डाटा में क्या एक्टिविटी हो रहा है और मार्केट जो है कि बायर क्या चाहता है मार्केट में। और आज का दिन मार्केट सेलर, देखिए सेलर हरदम चाहेगा कि भाई मार्केट जो है कि कॉल सेलर चाहेगा कि मार्केट बियरिश रहे, पुट सेलर चाहेगा मार्केट बुलिश रहे। बट डिपेंड करता है बायर के ऊपर, बायर क्या सोच रहा है आज का दिन। जो भी बायर आज का दिन सोचेगा मार्केट वही करेगा, क्योंकि सेलर को कोई मतलब नहीं है कि भाई मार्केट कहीं जाए। मार्केट में एक रेंज होता है, मार्केट में ये रेंज का अंदर में सेलर चाहता है कि भाई ये रेंज का अंदर में ही मार्केट जो है कि फंसा हुआ रहे तो मेरा जो है कि प्रॉफिट बनता रहेगा, है ना। ये रेंज का अंदर ही मार्केट जो है कि फंसा हुआ रहे तो उसका प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पर भी प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पर भी प्रॉफिट बनेगा। और मार्केट में सबसे ज्यादा सेलर का जो है कि प्रॉफिट कहाँ बनता है, सोच लीजिए मार्केट में वीकली रेंज ऊपर है और वीकली रेंज नीचे है मार्केट में। और वीकली रेंज में अगर मार्केट यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आया, मार्केट यहाँ पर आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके जाते 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 मार्केट अगर इस पोजीशन में मार्केट जो है कि बंद हुआ एक्सपायरी में, तो सबसे ज्यादा सेलर का प्रॉफिट होता है। कम से कम यहाँ पर एक लॉट में 18,000 प्रॉफिट होगा, 18,000, है ना। यहाँ पर जो है कि एक लॉट में 3200 रुपया प्रॉफिट होगा, 3200 सिर्फ, है ना, 3,200। यहाँ पर भी जो है कि 3200 रुपया प्रॉफिट होगा, यहाँ पर भी जो है कि 3200 रुपया प्रॉफिट होगा। तो ये सब कैसे हो सकता है, काहे कि मार्केट में यहाँ पर जो है कि 18,000 प्रॉफिट हो रहा है और बाकी जो है कि मार्केट अगर यहाँ पर भी आए तो 3200 रुपया प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट यहाँ पर भी आए तो मार्केट में 3200 रुपया ही प्रॉफिट होगा। ये सेलर का प्रॉफिट है। बायर का ये जो पोजीशन अगर यहाँ से अगर पुट लिया होगा तो ये जो है कि अगर टाइम डीके का वजह से जो है कि प्रीमियम गलते रहता है मार्केट में, तो वो भी सब चीज आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाकर जो है कि मार्केट जो है कि आप बहुत बेहतरीन से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप ये मार्केट में कॉल पुट और WTT से मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते। आगे का जैसा मार्केट अभी है नहीं, मार्केट जो है कि बहुत ज्यादा ही वोलेटाइल हो गया और जो भी है मार्केट में ट्रेडर जो है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है मार्केट में, है ना। ट्रेडर भी ट्रेड करता है, स्मार्ट से करता है, काहे कि आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, उससे ज्यादा एडवांस स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी जाके जो है कि आप बहुत बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। उसका अलावा मार्केट पैसा आपको 1 रुपया देगा नहीं, ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, डाटा का भीतर आपको ढुक जाना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में जो है कि आप बहुत बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सब बेहतरीन रहे और प्रॉफिट कमाते रहें,
प्रॉफिट करते रहें। आप छोटा छोटा प्रॉफिट करने का कोशिश करें, बड़ा बड़ा प्रॉफिट से बचे। और मार्केट में क्या है कि आप पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिए, कॉल साइड और पुट साइड, इस दोनों साइड में अलग अलग मार्केट में डाटा हम लोग को दिखाई देता है। ये डाटा को हम लोग को देख के बेहतरीन से मार्केट को प्रेडिक्शन करने के बाद ही मार्केट में हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। जोर जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको जब लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से ट्रेड नहीं लेना चाहिए तो मत लीजिए। आपका मन और आपका कॉन्फिडेंस बता देगा कि मार्केट में यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए मुझे। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मार्केट में कुछ वक्त दीजिएगा, टाइम दीजिएगा मार्केट को, तो मार्केट भी आपको बहुत बेहतरीन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।